मैं आपके सामने आज टीवी पे लाइव ये कह रहा हूँ कि मेरी पूरी 100% सपोर्ट होगी ज़हनी, जिस्मानी और इंटेलेक्चुअल टू औरंगज़ेब साहब, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो कामयाब हों। अब आप मेरी बात को समझ गई होंगी। कामयाब हो मींस के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो फेवर नहीं करते। आप सारी फुली सपोर्ट की जब बात करते हैं, मैंने अभी टैक्स इस्लाहात की बात की। जी मैं इसको थोड़ा और वाज़ेह कर देता जी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने एक नॉन पॉलिटिकल आदमी फाइनेंस मिनिस्ट्री में दिया है ठीक हो गया। विथ फुल एम्पावरमेंट बीइंग अ मिनिस्टर, और उस आदमी के साथ 2-3 पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट सना ये है कि उस आदमी के पास कोई फंड का बैगेज नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है। फंड का आदमी नहीं है, मतलब वो मॉनेटरी फंड के साथ बैगेज नहीं है। दुरुस्त है। दूसरा, उसके पास टेक्निकली सियासी बैगेज भी नहीं है। ओके ठीक है। और उसके पास प्रोफेशनल हमारे जैसे लोगों की सपोर्ट भी है, और उसके पास साथ एसआईएफसी भी है। हाँ हाँ तो सियासी सियासी जो आपका माहौल है, या सियासी जो आप जो सियासी खेल असेंबली में खेलते रहेंगे, ये फाइनेंशियल साइड की जो एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने आज है, यस सर। ये उन तमाम चीज़ों से बालातर है, और इसको हमारी पूरी सपोर्ट होगी, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को कम से कम उन चीज़ों से निकाल सके। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम के ऊपर और उसके सॉल्यूशन के ऊपर। जी जरूर। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सना ये है इस मुल्क के अंदर, वो ये है कि जब भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर सियासी बैकग्राउंड से आता है और वो सियासी आदमी होता है, तो वो ये कहता है कि जी मेरी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी थी, बिल्कुल ऐसे और किसी एक ने तबाह कर दिया, और पाकिस्तान बड़ा मालामाल मुल्क है, और हमारे बिरादर मुल्क सपोर्ट करने को तैयार है, और हम इसको आधे घंटे में बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। औरंगजेब साहब के साथ ये कोई बैगेज नहीं है। उन्होंने जो पहले जो बातें की हैं वो बिल्कुल वाजे हैं कि कोई हमें बिरादर मुल्कों से पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। जी जी हमें हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमारे हालात जो हैं वो जो कुछ है वो ये हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो वो जो आपको एक रियल टाइम पिक्चर देने की सलाहियत रखता है, वो सलाहियत कोई भी सियासी आदमी नहीं रखता, क्योंकि सियासी आदमी के पास बैगेज होता है। और शायद पाकिस्तान की खराबी का बहुत बड़ा हिस्सा उस वक्त हल हो जाएगा जब हम अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझ लेंगे कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगला इसमें एस्पेक्ट ये है कि हमें अगले 12 महीने में तकरीबन 30 अरब डॉलर बाजार से उठाना है। बाजार से उठाने का मतलब ये है कि ये पैसे हमें कमर्शियल मार्केट से लेने पड़ेंगे, इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केट से। जी बिरादर मुल्कों वाली कहानी खत्म हो गई है। औरंगजेब साहब जेपी मॉर्गन के आदमी हैं, वो बैंकिंग सेक्टर से आए हैं। शायद वो एक बेहतर डील कर सके मेरे से या और किसी साहब से, क्योंकि वो इस फील्ड के आदमी हैं, और शायद वो बेहतर डील कर लें, क्योंकि हमारा जो डील है वो इस वक्त आईएमएफ के साथ तो है, वो तो एक सपोर्ट वाला है, मगर रियल मनी जो हमें चाहिए वो आएगी फ्रॉम दी कमर्शियल मार्केट इन लंदन। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात तो ये है कि औरंगजेब साहब के साथ कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है फॉर द टैक्सेशन ऑफ कल्चर, टैक्सेशन ऑफ रिटेलर और टैक्सेशन ऑफ रियल एस्टेट। इसके ऊपर वो आगे उनको बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आकर उनको रुकावटें आएंगी,